वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए फार्माकोग्नोसी की एक और बुक को रिव्यू करेंगे। वो है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बाय बीरेन शाह एंड ए.के. सेट। और ये जो है ये सेकेंड एडिशन की बुक है बाय सीबीएस पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस बुक की क्या खास बात है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में जो फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट का सिलेबस है, इसके अलावा 6th सेमेस्टर में जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, तो इन सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं तो मैक्सिमम टॉपिक इस बुक में कवर होते हैं। मीन्स इस बुक के कंटेंट में वो जो टॉपिक्स हैं ये दिए गए हैं। और ये जो वीडियो है ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। बहुत से टॉपिक्स के लिए मैंने इस बुक को रेफर किया हुआ है और उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज मैं इस बुक का रिव्यू कर रही हूँ। और स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी मैंने फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं तो उसमें बहुत से बुक के मैंने रेफरेंस दिए हैं। उसमें से एक जो बुक मैंने रेफर किया है वो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बाय बीरेन शाह एंड ए.के. सेट की है। तो आइए जानते हैं इस बुक की क्या खास बात है। तो पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बहुत से टॉपिक जो इसमें कवर होते हैं तो उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसमें बताया गया है। सिंपल लैंग्वेज में इसमें एक्सप्लेन किया गया है उन टॉपिक्स को। आइए जानते हैं इस बुक की और क्या खास बात है और इसके अंदर जो दिए गए कंटेंट्स हैं उसके बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रंट कवर पेज है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड एडिशन बाय बीरेन शाह एंड ए.के. सेट का। और ये बैक कवर है इस बुक का जिसमें सैलिएंट फीचर्स इस बुक का और इस एडिशन में क्या नया है वो बताया गया है और जो ऑथर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। तो इसमें सबसे पहले पार्ट में बताया गया है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, जिसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3। चैप्टर 1 में हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी बताया गया है, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी, ओरिजिन, हिस्ट्री, स्कोप, फ्यूचर ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोग्नोस्टिकल स्कीम, इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 में ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के बारे में बताया गया है, इंडियन सिस्टम आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया है, होम्योपैथिक सिस्टम, इसके अलावा एरोमा थेरेपी, डच फ्लावर रेमेडीज एंड टिबेटियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन मींस डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है। तो इस पार्ट में जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं तो ये सारे चैप्टर्स पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है तो उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट टू है फार्मास्यूटिकल बॉटनी, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्टडी ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम, सेल कंटेंट, सेल डिवीजन एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के बारे में बताया गया है एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट फैमिलीज चैप्टर 5 में बताया गया है, जिसमें एपोसाइनेसी फैमिली, कंपोजिटी, कॉन्वोल्वुलेसी, क्रूसीफेरी, ग्रामिनी फैमिली, ये सभी फैमिली के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा और भी फैमिलीज जैसे लैबिएटी फैमिली, लेगुमिनेसी, लिलिएसी, पेपेवेरिएसी, रूबिएसी, रूटेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, सोलेनेसी एंड अम्बेलिफेरी फैमिली के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3, जिसमें कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स के बारे में बताया गया है। कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स जो कि चैप्टर 6 है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन बताया गया है और सॉयल, सीड्स एंड प्रोपोगेशन मटेरियल, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इसके गाइडलाइन। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बताया गया है विद एग्जांपल एंड कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग किस तरीके से किया जाता है और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रूड ड्रग, ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग, गार्बलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, क्वालिटी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सभी के बारे में बताया गया है विद डिफरेंट एग्जांपल्स। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 7, इंडियन ट्रेड इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडियन हर्बल ट्रेड इन वर्ल्ड सिनेरियो, मेडिसिनल प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंडियन मेडिसिनल plants in crude form, Indian medicinal plants used in cosmetics and aromatherapy, spices and exports of spices from the India.
तो ये चैप्टर 7 के बारे में ये सारे टॉपिक्स के बारे में दिया गया है। चैप्टर 6 कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स, ये टॉपिक भी कवर होता है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 8 यूटिलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स एंड डेराइव्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें बताया गया है इसका इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टॉक्सिसिटी ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 9 रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट पार्ट 4 में एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया गया है, जिसमें चैप्टर 10 के अंदर ड्रग एडल्टरेशन के बारे में बताया गया है। मींस एडल्टरेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्टरेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 11 इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो इस चैप्टर में इवेल्युएशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं ड्रग इवेल्युएशन के, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, और ये टॉपिक भी बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी 1 सब्जेक्ट में सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 12 biological screening of herbal drugs for phytopharmacological evaluation और different screening methods के बारे में बताया गया है, जैसे कि एंटी डायरियल एजेंट, एंटी डायबिटिक एजेंट, एनाल्जेसिक एजेंट और भी बहुत से जो थेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं उसकी स्क्रीनिंग मेथड्स को यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पार्ट 5 है बायोजेनेसिस ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, तो यहाँ पे जनरल बायोसिंथेटिक जो पाथवे होते हैं ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उसको यहाँ पे बताया गया है। बायोसिंथेटिक पाथवे क्या होते हैं, डिफरेंट बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलॉइड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स, ये सभी के बारे में बताया गया है। तो ये जो टॉपिक है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी 2 सब्जेक्ट के सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, जिसमें सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे सिलेबस में दिया है, तो ये इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 6 फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग, तो यहाँ पे पार्ट 6 के अंदर चैप्टर 14 में दिया गया है ड्रग कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द डिफरेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स, और कार्बोहाइड्रेट की किस तरीके से बायोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स जो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि अकेशिया, ग्वारगम, हनी, ट्रैगाकैन, सोडियम एलिजिनेट, पैक्टिन, बेल, अगार, ज़ैंथम गम, तो इन सभी ड्रग्स को सिस्टमेटिक तरीके से फार्माकोग्नोस्टिकल स्कीम के अकॉर्डिंग में दिया गया है। अदर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग जैसे कि टैमरिन, काइटिन, कैराजिनिन, स्टार्च, ये सभी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चैप्टर में जितने भी ड्रग्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स, तो सिलेबस में 4th सेमेस्टर के ये 5th सेमेस्टर में जितने ड्रग्स दिए गए हैं जो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 15 ड्रग कंटेनिंग अल्कोलॉइड्स, यहाँ पे जितनी भी अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अल्कोलॉइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, अल्कोलॉइड्स क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है, अल्कोलॉइड्स की हिस्ट्री, देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स, अकरेंस बताया गया है अल्कोलॉइड्स का, देन इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ द अल्कोलॉइड्स एंड डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स जो किए जाते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट ड्रग्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि ट्रोपिन अल्कोलॉइड्स के अंदर जितने भी आते हैं जैसे बेलाडोना, दतूरा, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस, कोकोआ, ड्यूबैसा, उसके बाद नेक्स्ट इंडोल अल्कोलॉइड्स के अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं जैसे कि एर्गोट्रॉल, फियर, नक्स वोमिका, विंका, फाइसोस्टिग्मा, उसके बाद पिरिडीन एंड पिपरिडीन अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स जैसे कि टोबैको, एरेका नट, इमिडाजोल अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स जैसे कि पिलोकार्पस, क्विनोलिन जैसे कि सिंकोना, आइसोक्विनोलिन अल्कोलॉइड्स, स्टेरॉइडल अल्कोलॉइड्स जैसे कि कर्चीबार्क, अश्वगंधा, उसके बाद नेक्स्ट प्यूरिन अल्कोलॉइड्स कंटेनिंग ड्रग्स जैसे कि कॉफी, टी, कोकोआ, उसके बाद नेक्स्ट डाइटर्पिन अल्कोलॉइड्स जैसे एक्कोनेट, अमीनो अल्कोलॉइड्स जैसे कि एफेड्रा, कॉल्सिकम, तो इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स के अकॉर्डिंग सभी ड्रग्स को यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट
चैप्टर 16 ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स। तो अगेन ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, देन आइसोलेशन मेथड ऑफ ग्लाइकोसाइड। इसके बाद नेक्स्ट अगेन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स जो स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं उसको एक साथ यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि एंथ्राक्विनोन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो इसमें जितने भी क्रूड ड्रग्स आते हैं उसको यहाँ पे एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि सेना के बाद नेक्स्ट एलोए, रुबाब, कैस्केरा, एंड कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स के अंदर जितने भी आते हैं जैसे कि डिजिटली, उसके बाद नेक्स्ट टिवेशिया, स्क्विल, रेड स्क्विल, इंडियन स्क्विल, ओलियंड्रस, स्ट्रोपैंथस, ये सभी। देन सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जितने ड्रग्स आते हैं, देन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स, अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जितने ड्रग्स आते हैं, देन बिटर एंड मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है ड्रग कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल। अगेन वोलेटाइल ऑयल का इंट्रोडक्टरी पार्ट, वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनोइड्स के बारे में बताया गया है, स्टोरेज ऑफ वोलेटाइल ऑयल, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, volatile oil containing hydrocarbons, turpentine oil, volatile oil containing alcohol and different volatile oil containing drugs के बारे में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 18 में ड्रग कंटेनिंग रेजिन्स। अगेन रेजिन का डेफिनेशन एंड द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रेजिन, देन इट्स आइसोलेशन मेथड एंड डिफरेंट रेजिन कंटेनिंग ड्रग के बारे में बताया गया है। रेजिन कंटेनिंग ड्रग में जिंजर, गूगल, जेलेप, मीर, पोडोफाइलम, इंडियन पोडोफाइलम, बेंजोइन, सुमत्र बेंजोइन, स्वाम बेंजोइन एंड टर्मरिक, तो ये सभी रेजिन कंटेनिंग ड्रग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रूड ड्रग आपके फार्माकोग्नोसी सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बी फार्मेसी की फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा डी फार्मेसी के भी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में जितने भी क्रूड ड्रग दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे इस बुक के कंटेंट में अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 19 ड्रग कंटेनिंग लिपिड्स। अगेन लिपिड का इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिक्स्ड ऑयल एंड पैड क्या होते हैं, वैक्सीज क्या होते हैं। इसके बाद डिफरेंट लिपिड कंटेनिंग ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आलमंड ऑयल, अराचिस ऑयल, चॉलमोग्रा ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉम ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। इसके बाद चैप्टर 20 में ड्रग कंटेनिंग टैनिन के बारे में बताया गया। अगेन टैनिन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैनिन, क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन, देन बायोसिंथेसिस ऑफ टैनिन एंड डिफरेंट chemical identification, test of tannin, then its isolation method and different and also the medicinal properties and uses of tannin। और इसके बाद different crude drugs जो कि hydrolyzable tannin के अंदर आते हैं और डिफरेंट क्रूड ड्रग जो कि कंडेंस टैनिन के अंदर आते हैं, जैसे कि पेल कैटेच्यू, ब्लैक कैटेच्यू, टेरोकार्पस एक्सेट्रा। ये जितने भी चैप्टर्स हैं मींस अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ये सभी जो है ये आपके बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी सिलेबस का पार्ट है, जिसमें डिफरेंट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, उसका एक्सट्रैक्शन मेथड, इसके अलावा डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स जो हैं सिलेबस में दिए गए हैं जो कि अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 21 एंजाइम्स एंड प्रोटीन ड्रग्स। तो यहाँ पे एंजाइम्स जैसे कि डायस्टेस, पेप्सिन, पैनक्रिएटिन, ट्रिप्सिन, यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ब्रोमिलिन, सेरेसियोपेप्टाइडेस, पपेन, ये जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग है ये आपके बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के सिलेबस में दिया गया है। तो ये इसके अलावा यहाँ पे जिलेटिन, केजीन, कोलेजन ये सब भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 22 फाइबर्स, सुचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, जिसमें फाइबर्स क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, हिस्ट्री, डिफरेंट वेजिटेबल फाइबर्स एंड डिफरेंट एनिमल्स फाइबर्स के बारे में बताया गया है। वेजिटेबल फाइबर्स के अंदर जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प के बारे में बताया गया है। एनिमल फाइबर्स में सिल्क, वूल, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स में वेसिकोस, नाइलोन, ऑर्लोन, टेरिलीन, तो इन सभी जो है फाइबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है सिस्टमेटिक तरीके से। इसके बाद सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होते हैं, सूचर्स एंड लिगेचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 23 ड्रग्स ऑफ मिनरल ओरिजिन, जिसमें मिनरल ड्रग्स क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड डिफरेंट मिनरल्स ड्रग जैसे कि कैओलिन, एस्बेस्टस, बेंटोनाइट, फुलर्स, कैलामाइन, इसके बारे में बताया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। इसमें जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्बल ओरिजिन के बारे में बताया गया है। मीन्स जो जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं, इसके अलावा अदर जो मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो बताया गया है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स से किस तरीके से आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा चैप्टर 25 में डिफरेंट फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के आइसोलेशन मेथड बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ एट्रोपिन, आइसोलेशन ऑफ कैम्फर, कैफीन, डायस्जेनिन। तो ये सभी डिफरेंट यहाँ पे जो फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, डिफरेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका किस तरीके से प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से आइसोलेट करते हैं, उनके सारे मेथड्स दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 8 मेडिसिनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें चैप्टर 26 में प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपके बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी 1 के सिलेबस में दिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल बताया गया है सिस्टमेटिक तरीके से। उसके बाद जो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो जनरल प्रोसीजर होता है, कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया के बारे में बताया गया है। डिफरेंट प्लांट टिश्यू कल्चर्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से डिफरेंट कल्चर को मेंटेन किया जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 27 आयुर्वेदिक फार्मेसी, जिसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी में इंट्रोडक्शन, मार्केट पोटेंशियल, असाव क्या होता है, रिस्ट क्या होता है, अर्क, अवलेह, लेह, तैल, चूर्ण, लेप, वटी, गुटिका, भस्म, गुगुल, क्वाथ चूर्ण, ये सब के बारे में बताया गया है। और डिफरेंट जो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड होते हैं डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का, उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें बहुत से ऐसे प्रिपरेशन है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में के सिलेबस, 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में दिया गया है, जैसे कि असाव, अरिस्ट, चूर्ण, वटी, गुटिका, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 28 मरीन फार्माकोग्नोसी। मरीन फार्माकोग्नोसी में डिफरेंट जो एंटीवायरल एजेंट्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द मरीन सोर्स, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी कैंसर, स्पाज्मोटिक, एंटीस्पाज्मोडिक, कार्डियोवैस्कुलर, इंसेक्टिसाइड, एंटीकोगुलेंट्स, ये सारे जो हैं इसमें दिए गए हैं। चैप्टर 29 में न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स, तो ये टॉपिक भी बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में ये दिया गया है। तो इस टॉपिक में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्लासिफिकेशन विद डिफरेंट एग्जांपल्स, सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 30 नेचुरल पेस्टिसाइड्स। नेचुरल पेस्टिसाइड्स के क्या होता है, methods of pest control, classification, essential of good pesticides and different natural pesticides के बारे में explain किया गया है। Chapter 31 poisonous plants, तो different जो poisonous plants होते हैं, definition of poisonous plants and different toxic constituent of poisonous plant and classification of poisonous plants and different जो poisonous plants है उसके बारे में बताया गया है। Then natural allergens, allergens क्या होते हैं, allergy क्या होती है, different types of allergens, तो ये भी आपका फार्माकोग्नोसी 1 4th सेमेस्टर के सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट नेचुरल कलर्स एंड डाइज क्या होते हैं, different types of natural dyes obtained from the plants, minerals and animals, then advantages, limitation, technology for the production of natural dye, ये सारे टॉपिक्स में कवर होते हैं। देन चैप्टर लास्ट पार्ट 10 ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ इंडिया। चैप्टर 35 में दिया गया है डिटेल स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल ड्रग्स ऑफ इंडिया, जैसे कि आंवला, अडूसा, अर्जुना, शोका, बहरा, ब्रह्मी, कैसियाटोरा, चिराटे, ये सब के बारे में बताया गया है। तो इस बुक में टोटल 10 पार्ट्स हैं जिसमें 35 चैप्टर्स कवर होते हैं। तो आइए चलते हैं इस बुक के अंदर। तो हमने यहाँ पे इस बुक के कुछ पेजेस को हमने यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बुक में डिफरेंट टॉपिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस पे देख सकते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका यहाँ पे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट बताने के बाद इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है आयुर्वेदा में, वो यहाँ पे अलग से इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे इसका डायग्राम इस तरीके से बताया गया है।
तो इस सिस्टम में किस तरीके से डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हर, इस तरीके से यहाँ तो इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया। इसी तरीके से जो और भी डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, तो इनको भी इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट, सिस्टम का प्रिंसिपल, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया गया है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के साथ उसके जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं उसको भी पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन किया गया है विद डिफरेंट एग्जांपल्स। लॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पॉइंट वाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्रग को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है विद एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। बट नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल डायग्राम के साथ किस तरीके से टिश्यू सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंट कवरिंग ट्राइकोम्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, पेरिड्रम, इस तरीके से इसमें डिफरेंट पिक्चर्स, डायग्राम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। तो बायोसिंथेटिक पाथवे को यहाँ पे फ्लो चार्ट से उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंट जो केमिकल कैटेगरी के जितने भी क्रूड ड्रग्स आते हैं, अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से उसके सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, कल्टीवेशन कलेक्शन, मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, पाउडर माइक्रोस्कोपी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इस तरीके से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्कोलॉइड्स हैं, तो अल्कोलॉइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसका डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है, नॉन हेट्रोसाइक्लिक, मोनोन्यूक्लियर, हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड्स एंड विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, सोर्स और यूजेस। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। इसी तरीके से ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, इन सभी चैप्टर्स में इसी तरीके से ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, इन सभी में इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है विथ एग्जाम। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स और उसकी ओरिजिन, मीन्स उसका जो प्रिकर्सर है वो, तो जैसे ट्रू अल्कोलॉइड्स हैं, डिफरेंट जो ट्रू अल्कोलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, और उनका जो अमीनो एसिड प्रिकर्सर है, तो यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड प्रिकर्सर के साथ विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट अगेन जो क्रूड ड्रग को जैसे हमने आपको बताया, बायोलॉजिकल सोर्स, देन ज्योग्राफिकल सोर्स, कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोस्कोपी, मॉर्फोलॉजी, पाउडर माइक्रोस्कोपी, विद सिंपल डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं मरीन फार्माकोग्नोसी के अंदर जितने भी मरीन ड्रग्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे विद एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे दिया गया है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिकल्स, उनको भी इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं इन कॉस्मेटिक, डिफरेंट जो एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में, हर्बल कॉस्मेटिक्स में, और उसमें क्या उसका पर्पस है, क्या उसके सोर्स से, उसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। ये हो गए इस बुक के कुछ हाइलाइट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।